एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह खेती बाड़ी में मसरूफ़ थे। पंजाब के किसी दूर दराज इलाके में एक शरीफ शख्स रहा करता था। उसकी कई बेटियां थीं जो शादी के काबिल हो गई थी। वो शख्स अपने घराने का भरम रखने के लिए अच्छा लिबास पहनता था, जिसे देखकर अहले मोहल्ला समझते थे कि वो माली तौर पर आसूदा हाल है। इसकी ज़हरी हालत से मुतासिर होकर अच्छे ख़ानदान के लोगों ने इसकी बेटियों के लिए रिश्ते भेजने शुरू कर दिए, मगर वो अंदरूनी तौर पर इस काबिल नहीं था कि बेटियों की शादी का खातिर खां इंतज़ाम कर सके। आखिर एक दिन वो अपने मसाइल से परेशान होकर किसी बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख, मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मेरे पास सफ़ेद पोशी के सिवा कुछ नहीं। लोग समझते हैं कि मैं एक मालदार शख्स हूँ, मगर हकीकत ये है कि कोई सरमाया जमा नहीं कर सका। मैं अपनी ज़िंदगी तो गुजार चुका हूँ, मगर बेटियों का अभी फ़र्ज अदा करना है। कर्ज खां हर वक्त दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अब आप ही मेरे हक में दुआ फरमाएं। अल्लाह मुझे इन मुश्किलातों से निजात दे। बुजुर्ग कुछ देर तक सैयदजादे की हालत इज़ार पर गौर करते रहे। फिर माजरत खाना लहजे में कहने लगी, तुम्हारे मसले का हल मेरे पास नहीं, मैं तो दुआ के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ। सैयदजादे ने उदास लहजे में अर्ज किया, अब दुआ ही तुम्हारी दवा है, और मेरी दुआ में इतनी तासीर नहीं कि वो तुम्हारे सर और घर से गर्दिश वक्त को टाल दे। बुजुर्ग ने साफ साफ कह दिया, मैंने तो लोगों से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। बुजुर्ग का इनकार सुनकर सैयदजादे मजीद दिल शिकस्ता नजर आने लगे। वो लोगों का हुस्न ज़न है, मगर मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। बुजुर्ग ने जवाब देते हुए कहा, मगर मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता देता हूँ जिसकी ज़बान में बहुत ज़्यादा तासीर है। वो मर्द हक दरिया चनाब के किनारे कस्बा शोरकोट में रहता है। उसके आस्थाने पर हाजिरी दो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। उन साहब के चेहरे से कुछ देर के लिए रंजो अलम को कौबाब धुल गया और वो तेज आंधियों में उम्मीद का चिराग जलाए हुए शोरकोट पहुंचे। उस वक्त हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सादा लिबास में मलबूस अपनी ज़मीन पर हल चला रही थी। अगर कोई अजनबी शख्स शेख रहमतुल्लाह अलैह को इस हालत में देखता तो यही राय कायम करता कि ये महज एक किसान है। इन साहब ने भी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यही सोचा और दिल ही दिल में अफसोस करने लगा, मेरा सफ़र रायगा गया। जो शख्स खुद इतना परेशान हाल हो, वो किसी दूसरे की क्या मदद कर सकता है। जी ख्याल करके वो साहब वापस जाने के लिए मुड़े। अभी वो चंद कदम आगे बढ़े ही होंगे कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की सदाए दिल नवाज सुनाई दी, मोहतरम जनाब, इतना तवील सफ़र अख्तियार किया और मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त की, फिर भी हमसे मुलाकात किए बगैर वापस जा रहे हो। अपना नाम सुनकर वो साहब हैरत ज़दा रह गए। बड़ी अकीदत के साथ हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सलाम पेश किया और सफ़र की वजह बयान करने लगे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी गौर से दरख्वास्त सुनी, फिर नहायत शरीफ लहजे में फरमाने लगे, तुम मेरा काम कर दो, मैं आपका काम किए देता हूँ, इसीलिए कि काम का बदला काम है। उन्होंने बड़ी हैरत से हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा। शेख, एक सवाली आपके क्या काम आ सकता है? मैं अपने एक ज़रूरी काम से फारिग होकर अभी आता हूँ, तब तक तुम मेरा हाल चलाओ, बस यही काम है। इतना कहकर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। इस दौरान वो साहब हल चलाते रहे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को देखकर उन्हें यकीन सा हो गया था कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वापस आए और अपने सामने मिट्टी का पड़ा हुआ एक ढेला उठाकर ज़मीन पर मार दिया। उन्होंने हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल को बड़ी हैरत से देखा, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें गैरा हो गईं। इर्द गिर्द सारे ढेला सोना बन गए थे। सैयद, अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोना उठा लो, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। सैयदजादे ने सोना उठा लिया। फिर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक को बोसा देते हुए बड़ी जल्दी से ये शेर पढ़ा,
جن لوگوں کی نگاہ کی میاں یہ اثر ہے مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، یہ ذات الہی کا فیض ہے جو کسی قوم پر نہیں، سید ہو یا جٹ۔